जय श्री कृष्ण प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले आपको सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपन पढ़ रहे थे, जो अपना टॉपिक था वो था बहुपद। क्या था? बहुपद। बहुपद टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बहुपद टॉपिक होता क्या है, क्या सिस्टम होता है बहुपद टॉपिक का, सब चीज़ बता दिया मैंने। क्वेश्चन क्या करा दिए थे बहुत सारे। उन्हीं क्वेश्चनों को आज मतलब आगे करेंगे। क्वेश्चन आगे करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, समझ में आएगा। तो कहाँ पे थे अपन? टॉपिक पे आते हैं भैया। आराम से रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो रेगुलर, जिससे कि अपन को दिक्कत नहीं आए जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी। जब मैं पढ़ा रहा था आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 3.3, जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ा रहा था मैं आपको। और उसमें बहुत से क्वेश्चन करा भी दिए थे मैंने, लेकिन और एक आध दो एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से निम्न समीकरण को हल कीजिए। फैक्टर विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। इसको क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है, सॉल्व करना है। और मैंने बताया था शून्य निकालना, हल निकालना या मूल निकालना, बात एक ही होती है। तो कैसे करेंगे हल? देखो, हल लिखेंगे सबसे पहले। अब देखो मैंने बताया पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहला पद तीसरी पद का मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पद क्या आ रहा है अपना? 2x²। और तीसरा वाला पद क्या आ रहा है? प्लस का 3। तो 2 गुणा 3 करने पर कितना आएगा? 6x²। अब दूसरे वाले पद को उठाना है अपन को, माइनस का 5x को। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 6x² आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 5x ही आना चाहिए। तो -5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, माइनस का 4 माइनस का 1, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 होता है ना। फिर माइनस का 3 प्लस माइनस का 2, जब भी यही होता है, माइनस का 5। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, आप कर सकते हो। माइनस का 6 प्लस का 1, ये भी एक फैक्टर है। माइनस का 7 प्लस का 2, ये भी फैक्टर है। लेकिन अपन को ऐसा फैक्टर करना है जो गुणा करने पर तो कितना बनना चाहिए? 6x² बनना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर क्या बनना चाहिए? माइनस का 5x बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले जोड़ते हैं। जोड़ने पर माइनस का 5 बन रहा है, जिसको भी जोड़ने पर माइनस का 5 बनना है, और इसको भी जोड़ने पर माइनस का 5 बन रहा है। तो हम गुणा करने पर देखते हैं कि गुणा करने पर अपना वो बन रहा है, 6x² बन रहा है या नहीं बन रहा। पहले 6 बनाते हैं, तो -4 का गुणा -1 से करते हैं, तो माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस। और 4 गुणा 1 से करते हैं, तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो वही संख्या आ जाएगी अपनी, कौन सी? माइनस का 4। और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो प्लस का 4 चाहिए अपन को कितना? प्लस का 6। तो 4, तो इस वाले फैक्टर का यूज नहीं करूंगा मैं। उसके बाद इस वाले फैक्टर की बात करते हैं, -3 और -2 की। ऐड करने पर -5 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ रहा है ना अपना, ये 6 आ रहा है। तो इस वाले फैक्टर का यूज करेंगे। इस वाले फैक्टर का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करने पर माइनस का 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? -6। अपन को चाहिए कितना था? प्लस का 6। ठीक है, तो इस वाले फैक्टर को इस प्रकार यूज करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको हल करने पर, 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ऐड करने पर -3 और -2 कितने होते हैं? माइनस का 5, तो माइनस का 5। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भैया? इस वाली पहली संख्या में से क्या लेंगे? कॉमन। देखो, कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया था, भाग देना होता है। क्या होता है? भाग देना। x इसमें भी है और x इसमें भी है,
तो x को मैंने बाहर निकाल लिया भैया, मतलब x का इसमें भाग दूंगा मैं, 2x² में भाग देंगे, तो x का भाग 2x² में देने पर एक x से एक x कट जाएगा, बचे क्या 2x बचेगा माइनस का, और यहाँ पे भाग देंगे तो x से x कट जाएगा और बचे क्या -3 बच गया। उसके बाद दूसरे कोष्टक में भी वही संख्या आती है, तो 2x -3, लेकिन किससे बनानी है वो अपन को, इस वाले जो बच गई संख्या उससे बनानी है। तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, -2x + 3, और चाहिए क्या अपन को +2x -3। अब माइनस का है अपने पास और चाहिए किसका, प्लस का, तो किससे भाग देना पड़ेगा, माइनस संख्या से मैं भाग दूं तो प्लस की हो जाएगी, तो माइनस का भाग दे दिया, -1 का, क्योंकि -1 का भाग देने पर किसी भी संख्या में -1 का भाग देने पर 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो एक तो लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अब इसमें से पूरी में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3, 2x - 3, अब बचा क्या यहाँ पे तो बच गया x, और यहाँ पे बच गया -1 बराबर 0। अब आप बराबर 0 कर रहे हो, और ये भी बताया था जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता वो किसका चिन्ह माना जाता है, वहाँ पे गुणे का चिन्ह माना जाता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। दो संख्याओं का गुणा 0 कर रहे हो आप, दो संख्याओं का गुणा 0 कर रहे हो, बराबर 0 लिख रहे हो ना आप, दो संख्या गुणा 0 मतलब कम से कम एक संख्या तो 0 होनी पड़ेगी, जब ही गुणा पॉसिबल है, 0 नहीं तो कभी पॉसिबल नहीं होता। या तो दोनों संख्या में एक 0 होगी या दोनों 0 के बराबर होंगी, जब ही मल्टीप्लाई 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 नहीं होता। तो देखो इसको आगे करते हैं, कहते तो 2x - 3 ये 0 के बराबर है, या x - 1 ये 0 के बराबर है। अब आपने पढ़ा है पक्षांतर, छठी क्लास 7वीं क्लास में पक्षांतर किए होंगे बहुत सारे, तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर करना मैंने भी बताया था कैसे करते हैं। यदि बराबर के चिन्ह से कोई भी संख्या को उधर ले जाते हैं, उधर की संख्या को उधर लाते हैं, तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। यदि प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाती है, गुणा का चिन्ह है तो भाग में चल जाता है, और भाग का चिन्ह है तो क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है, ये चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो देखो ये किसका चिन्ह है, -3, और मैं बराबर के चिन्ह से उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा जब प्लस का, और 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का, तो उधर जाएगा जब क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। यहाँ पे गुणा है तो क्या चल जाएगा, ये भाग में चल जाएगा। तो x की वैल्यू 1 तो ये आ गई, और यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, पक्षांतरण करेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। x की दो वैल्यू आ गई, दो ही क्यों आएंगी, क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ पे चर की उच्चतम घात देखो यहाँ पे कितनी है, क्वेश्चन में चर की उच्चतम घात है यहाँ पे 2, यहाँ पे चर की 2 है और यहाँ पे 1 है, तो उच्चतम घात ये रही सवाल में, चर की उच्चतम घात कितनी है, 2, तो जितनी घात होती है उच्चतम उतने ही मूल निकलते हैं, हल निकलते हैं, शून्य निकलते हैं। तो कितने मूल आ गए इसके, 2 मूल आ गए। अब लिखेंगे नीचे अतः अतः समीकरण का हल, हल लिख दो या मूल लिख दो, बात एक ही है। हल x बराबर 3/2 व 1 1 है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। समझ में आया, उतार लो एक बार, फिर बात करते हैं और क्वेश्चन कराएंगे एक दो। एक बार उतार लो और मैं छोटा कर देता हूँ हल्का सा इसको, अब उतार लो। क्वेश्चन को उतारने पर सबसे पहले गुणनखंड विधि से पहला पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं, फिर दूसरे वाले पद को इस प्रकार तोड़ते हैं, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, पहले पद और तीसरे पद का जो गुणनफल है वो आना चाहिए, और इस प्रकार तोड़ा मैंने करके बताया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ, बगल में लिख लिया करो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये पास में लिख लिया करो, ये नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, ये चीज लिख लिया करो, समझ में नहीं आया तो एक बार, उसके बाद 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस का ही तो खेल है, मेरे को भी ऐसे ही है, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस किया करो बैठ के घर पे आराम से, तो वहां पे पास में लिख लिया करो। अभी तो जो पढ़ रहे हैं अपन, और क्लासेज हुई हैं आपकी मैथ की और इंग्लिश की हो चुकी हैं यूट्यूब चैनल पे, अपने स्कूल का यूट्यूब चैनल है हमें सुबोध स्कूल, तो यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है इंग्लिश की,
और मैथ की वीडियो पढ़ी है, सारी रिवीजन किया करो। मैथ वाले सर ने बहुत सारे टॉपिक करा, 4 से 5 टॉपिक करा दिए, प्रायिकता करा दी आपकी, माध्यमाधिका बहुलक करा दिया, और समांतर श्रेणी पढ़ा दी वो, और साथ त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक भी पढ़ा दिए। तो उनको सारे को रिवीजन किया करो बैठ के, ठीक है। तो ये आपको बहुत काम आएंगी, ऑफलाइन क्लासेज में अच्छे से समझ में आएंगी। ऑफलाइन क्लासेज भी चालू हो जाएंगी। आपको पता है तो आज अखबार पढ़ा होगा, वैक्सीन आ चुकी है, जो रूस देश है उसने इसका आविष्कार कर लिया है और प्रयोग भी कर लिया है कि सफल परीक्षण हो चुका है। तो वैक्सीन आने में अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो सफल परीक्षण हुआ है तो टाइम लगेगा, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जल्द शुरू हो जाएंगी। तो जब तक आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, अपने पढ़ा करो, शेयर किया करो वीडियो को, और बार बार रिवीजन किया करो। तो उतार लो पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराएंगे अपन। ठीक है, उतार लिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। अब ये अपन ने भैया मिटाया पूरा, ये मिटा दिया, और ये मिटा दिया पूरा। यहाँ से ही अपन को मिटाना है, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। ये अपना और कलर चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, यूज तो करना चाहिए ना अपन को। एक क्वेश्चन आपका ये भी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6। मैं 2-4 करा रहा हूँ, आपको जो भी डाउट है वो एक बार कमेंट कर देना। स्कूल वाले नंबर है 9, कल भी लिखे थे मैंने क्लास में, 9828342475, इन पे व्हाट्सअप कर दिया करो जो भी प्रॉब्लम है। तो ये टेंशन नहीं लेनी, लेकिन मैं 2-4 क्वेश्चन हर टॉपिक के करा रहा हूँ, मेथड समझा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ये टेंशन लेने का, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही करोगे ना। मैं मेथड बता सकता हूँ, 2 क्वेश्चन करा सकता हूँ, 3 क्वेश्चन, और आपके डाउट कर देंगे क्लियर। तो छठा क्वेश्चन, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका क्या निकालना है अपन को गुणनखंड विधि से, इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। इस समीकरण का क्या निकालना है, मूल निकालना है, हल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस समीकरण का निकालना है मूल, तो वही चीज अपन का मैंने बताया था। पहला पद देखेंगे, पहला पद क्या है अपना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला पद क्या है अपना 100x², और तीसरा पद क्या है अपना, पहला दूसरा तीसरा प्लस का 1, प्लस का 1। लेकिन प्लस का 1 मैं लिख रहा हूँ, 1 लिखने से काम चल जाएगा अपना। दोनों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ए प्लस ए 100 में प्लस 1 का गुणा करते हैं तो कितनी संख्या आती है। अरे मैंने बताया था ना अभी कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर दो चाहे भाग कर दो तो वही संख्या आती है। तो कितना आएगा 100x²। क्या आ रहा है 100x²। अब दूसरे वाले पद को उठाएंगे, दूसरे वाले
पद को उठाएंगे। दूसरा वाला पद क्या है, माइनस का 20x। अब माइनस के 20x को इस प्रकार तोड़ना है, फैक्टर करना है, बोल रहा है गुणनखंड बोल रहा है वो, फैक्टर करना है, तोड़ना है, गुणनखंड करना है इसका, कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस का 20x, और जो फैक्टर करेंगे उनका गुणा करेंगे ना, वो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 100x² आना चाहिए, 100x² आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस का 20x आना चाहिए। तोड़ो देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का 19 प्लस माइनस का 1 लिख सकता हूँ, जब 20 हो रहे हैं ना ऐड करने पर फैक्टर, ये भी हो रहा है एक, और माइनस का 18 प्लस माइनस का 2 ये भी हो रहे हैं, माइनस का 22 प्लस का 2, बहुत सारे फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन अपन को ये भी एक फैक्टर हो रहा है माइनस का 10 और प्लस का माइनस का 10, ये भी एक फैक्टर आएगा। लेकिन ऐड करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 20 आ रहा है देखो सम में, लेकिन गुणा करने पर, जहाँ दोनों को गुणा करने पर जहाँ पे 100 आ जाएगा अपना, वही फैक्टर यूज करेंगे अपन। तो देखो गुणा ऐड करने पर तो कितना आ रहा है, माइनस का 20 आ रहा है, लेकिन जो गुणा करेंगे तो माइनस 19 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो कितना आता है, 19 आता है क्या, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अपना चाहिए क्या, 100 चाहिए, तो 100 तो आ ही नहीं रहा, तो इस फैक्टर का मैं यूज नहीं करूंगा, इस फैक्टर का यूज मैं नहीं करूंगा। उसके बाद -18 प्लस माइनस का 2, ये प्लस माइनस का 2 ऐड करने पर माइनस का 20 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस 100 आ रहा है क्या, क्योंकि प्लस माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और -18 गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 36 आएगा, और चाहिए क्या अपन को पास, 36 आएगा, जो कि अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत आ रहा है अपना, तो इस वाले फैक्टर का यूज मैं नहीं करूंगा। अब देखते हैं, माइनस का 10 प्लस माइनस का 10, माइनस का 10 प्लस माइनस का 10, इसको जोड़ते हैं, -10 कितने होते हैं, माइनस का 20 हो रहा है ना, माइनस का 20 आ रहा है। अब गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 10 गुणा 10 कितना होता है, 100 ही होता है क्या, 100 आ रहा है अपना, और x और लगा दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, 20x, माइनस का 20x हो जाएगा, और गुणा करने पर 20x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 20 गुणा करने पर, सॉरी, कितना हो जाएगा, ऐड करने पर तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, और गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 100x² हो जाएगा, जो अपन को रिक्वायरमेंट है। तो इस वाले फैक्टर का मैं यूज कर लूंगा भैया, माइनस का 10 और माइनस का 10 का। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ये तो मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया दोबारा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे भी मैं क्या कॉमन लूँ, मैंने 10x कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 10x इसमें भी आएगा और 10x इसमें भी, 100 में भी 10 है, छुपा हुआ है, 10 का मल्टीपल है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब x यहाँ पे है तो एक x से तो एक x गया 10, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, 10x का 100x² में भाग देंगे तो x एक x से एक x कट जाएगा, और 100 में 10 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10, और एक x तो बचा ही अपने पास, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1, और इस कोष्टक में भी क्या बचेगा, यही यही संख्या लिखनी है जो पहले कोष्टक में आई है, 10x माइनस का 1 बराबर 0। लेकिन किससे बनानी है, वो किससे बनानी है, जो ये वाली दूसरा जो पहला पद, दूसरा पहले पद से तो नहीं बना लिया अपन ने, दूसरा पद बच गया है, जो संख्या बच गई अपन वो संख्या से बनी है। लेकिन यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का 10x प्लस का 1। अब लेकिन मेरे को चाहिए 10x माइनस का 1, तो इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो बन गया वो, -1 का कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 10x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो 10x माइनस का 1 ये मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि 10x माइनस 1 यहाँ पे भी है और 10x माइनस 1 यहाँ पे भी है। बचेगा क्या अपने पास, ये 10x माइनस का 1 बच गया, बराबर 0। कोई भी चिन्ह नहीं होता वहां पे, किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। और दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है, यदि कम से कम एक संख्या 0 के बराबर होती है, या दोनों 0 के बराबर हो। ठीक है, तो
समझ में आया? तो कह तो ये वाली संख्या 0 के बराबर होगी, कौन सी? ये वाली। कह तो ये वाला 10x माइनस का 1 ये वाला 0 के बराबर होगा, या 10x माइनस का 1 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो 10x पक्षांतरण करने पर अब ये माइनस की संख्या उधर जाएगी जो क्या हो जाएगी, प्लस की। अब देखो, और 10 और x के बीच में किसका रिलेशन है, किसका चिन्ह है, गुणा का। तो उधर पक्षांतर करते हैं तो अपन को क्या होता है, मैंने बताया चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में और भाग का गुणा में। तो देखो ये x के ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो क्या x की कितनी वैल्यू आई, 1/10। और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 10x माइनस का 1 पक्षांत, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो सेम सी राशि है, सेम ही है ना। तो ये दो वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, दो, दो वैल्यू। और एग्जैक्ट उतनी वैल्यू आएंगी जितनी चर की उच्चतम घात है। चर की उच्चतम घात कितनी थी, मैक्सिमम उच्चतम घात, मैक्सिमम घात कितनी थी, दो, तो दो ही वैल्यू आई हैं, दो वैल्यू आई हैं। उतारने पर, उतारने पर ये उतार लो भैया। उतार लिया। तो और जितने भी सवाल हैं आपको एक बार ट्राई करने हैं। 7-8 सवाल और हैं, दो मैंने करा दिए, ट्राई करने, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा एक बार, लेकिन खुद को ट्राई कर रही हैं, जब पता लगेगा हमसे सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखो एक अच्छा मेथड सिखाते हैं, अगला वाला, अगला वाला, आगे चलते हैं अपन। लगाओ हेडिंग, द्विघात समीकरण, समीकरणों को पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, मतलब पूर्ण वर्ग प्रॉपर, मतलब स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखो एक क्वेश्चन से समझाता हूँ फिर पूरा प्रॉपर लिखाएंगे। यहीं से सीधे आचार्य सूत्र निकल के आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। अपन को खुद को पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, यही होता है। लेकिन देखो इसको प्रूफ करते हैं अपन, ये क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं चीज़ों को, चीज़ों को सिद्ध करो, कैसे करेंगे भैया। अब एक्स स्क्वायर प्लस का, तो सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो भाग दे दो उसका, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जो पद है उसका चिन्ह समेत, चिन्ह उठाएंगे जो भी, उसका जो कोफिशिएंट आधा, क्या करेंगे, आधा कर दिया भैया, करना
जानते हो, 2 का भाग दे देंगे ना, आधा करेंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, उसका फिर आधा करने के बाद उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर स्क्वायर किया, स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। जो आएगी संख्या स्क्वायर करने पर, फिर स्क्वायर संख्या करने पर जो वैल्यू आई उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। वैल्यू क्या आ रही है अपनी, प्लस का 1, तो प्लस 1 को जोड़ूंगा और इसको ही घटा देने पर तो ये घटा दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 0 के बराबर करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 के बराबर करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे जो पद है, दूसरा पद, उसका कोएफिशिएंट उठाते हैं, उस गुणांक को क्या करते हैं, आधा कर दिया, 2/2 दो, गुणांक क्या है, प्लस का 2, तो प्लस का 2, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, लेकिन प्लस माइनस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, इस अब इसका आधा किया, आधा करने पर जो आई वैल्यू 1, उसको क्या कर दिया, जोड़ना और घटाना। अब देखो उसके क्या करेंगे, जोड़ने या घटाने पर, एक बार उतारो यहाँ पे मैं, लेकिन ये जो विधि है जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, उसको बनाने के लिए, ये विधि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, लेकिन तो पूर्ण वर्ग बन, देखो पूर्ण वर्ग बन भी रहा है और जो नहीं बनेगा उसको बनाएंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे मत काटो इसको, इससे काटने पर 1 से 1 उड़ा दिया अपना, 1 से 1 उड़ा दिया, 2x प्लस का 1 बच गया, ये किसके बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ये विधि कब यूज होती है, जब परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बन रहा हो कोई भी इक्वेशन, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा हो, तब विधि यूज होती है। ठीक है, तो ये मैंने तो कोई क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर का ले लिया था जो बन रहा था ऑलरेडी, अब जो नहीं बन रहा उसको बनाएंगे। ठीक है, तो उसको बनाएंगे, इसको उतार लो थोड़ा सा इरफान। अब क्वेश्चन एक और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले क्वेश्चन से समझाते हैं प्रॉपरली। कोई भी क्वेश्चन ले लिया, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इसको पल ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की विधि सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन है, द्विघात समीकरणों को पूर्ण बनाने की विधि से हल कीजिए। क्या कीजिए, पूर्ण बनाने के बाद फिर हल अपन को। तो देखो पहले पूर्ण बनाना सीख लें अपन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x माइनस का, आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये एग्जाम्पल नंबर 9, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के बाद फिर हल करना है, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के गुणांक है ना, वो क्या होना चाहिए अपना, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का प्लस का 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर
2 का भाग देंगे भैया पहले, उसके बाद 2 का भाग दिए पूरी संख्या में, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आती है, 2 है, क्या है ये अपना क्या है 2। अब क्या करेंगे फिर उठाएंगे अपन x के गुणांक को, चिन्ह समेत उठाएंगे, x गुणांक चिन्ह समेत उठाने पर, चिन्ह समेत उठा लो, नहीं भी उठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। तो उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करने के लिए क्या करते हैं भैया, 2 का भाग देंगे, तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 7/4, क्या आएगा 7/4 माइनस का, उसका क्या करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर वर्क करेंगे, वर्क कर दिया, तो वर्क करने पर क्या आएगा 49/16, क्या आएगा 49/16, तो 49/16 को क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इधर देखो 49/16 को, ये तो मैंने सेम ही लिखा है बिल्कुल, ये मैंने इस इक्वेशन में क्या करेंगे जोड़ेंगे, और उसी को क्या घटेंगे घटाएंगे, उसी को क्या करेंगे घटाएंगे, तो देखो x² माइनस का 7/2 x, अब देखो अब इसको मैं उधर ले जाऊं, इसको मैं प्लस का 49/16, 49/16 को ऐसे रख दूं, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 3/2 माइनस का 49/16, अरे ये संख्या पहली संख्या पीछे पहुंचा दी और मैंने ये आगे लिख दिया, बराबर 0, बराबर 0, तो बराबर 0 लिख दिया, कुछ नहीं किया उसका, 3/2 पीछे लिख दिया, और 49/16 था वो आगे लिख दिया बस। अब देखो अब इसको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है हो, 7/8 में एलसीएम लेना बहुत सीखते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है 16, अब यहाँ पे क्या आएगा 24 माइनस का 49 बराबर 0, उसके बाद x² माइनस का 7/2 x प्लस का 49/16, अब बच्चा क्या है यहाँ पे ज्यादा किसकी संख्या है माइनस की, कितनी ज्यादा है घटा लो, 49 में से 24 घटा लो, 5 और 2 25 ज्यादा है भैया, किसके ज्यादा है माइनस के ज्यादा है, तो माइनस का 25/16 बराबर 0, इसको ऊपर ले गए, टाइम देंगे उतारने के लिए, अब इसको ऊपर ले गए, तो देखो तो ये वाली संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही वाली वैल्यू आएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, और ये क्या हो गया अपना माइनस का प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत, ये अपना सवाल परफेक्ट स्क्वायर में बन गया। उसके बाद क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, अब देखो x माइनस का 7/2 का स्क्वायर बराबर 25/16, क्या है 25/16, अब क्या करेंगे स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं वर्गमूल लेते हैं भैया, क्या लेते हैं वर्गमूल, तो x माइनस का 7/2, अब स्क्वायर हटा दिया मैंने तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, रूट लग जाएगा इस पे, अब ये रूट निकालना भी सीखा होगा छोटी क्लासों में,
तो देखो x माइनस का 7/2 बराबर 25 का रूट क्या होता है 5 और 16 का रूट क्या होता है 4, क्या होता है 4। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब इसको माइनस का 7/2 5/4 पक्षांतरण करने पर 5/4 ये माइनस की संख्या चिन्ह से इधर आएगी तो क्या किसकी हो जाएगी प्लस की। तो x की वैल्यू क्या आ गई। और एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, रूट की संख्या कितनी वैल्यू देती हैं हमेशा ध्यान रखना, दो वैल्यू देती हैं प्लस और माइनस में। क्या देती हैं प्लस और माइनस में। तो ये प्लस और माइनस में, तो एक बार तो प्लस यूज ले लिया मैंने, तो x बराबर कितना आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। अगर नहीं समझ में आए तो इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1। तो एलसीएम क्या आ रहा है 4, 5 + 14 कितना हो गया है ये बराबर 19/4। एक x की वैल्यू तो कितनी आ गई है x बराबर 19/4 जो मैंने कोष्टक में लगाया है। एक x की वैल्यू अभी एक तो प्लस में लिया था तब आई थी 19/4। अब 5/4 क्या लेंगे माइनस में लेने पर। तो लिखो भैया, अब कलर चेंज कर लेते हैं अपन और इसको ऊपर ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो x माइनस का 7/2 बराबर माइनस का 5/4 पक्षांतर करने पर माइनस का 5/4। और ये माइनस का है तो उधर जाएगा जब किसका होगा प्लस का। अब इसको सॉल्व करने पर एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, माइनस का 5 प्लस का ठीक है। तो कितना होगा, तो कितना होगा ये -14 में से 5 जाती हैं जब कितना बचता है 9। तो 9/4। तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई, x बराबर कितना आ गया 9/4 और एक कितना आया अपना जो मैंने कोष्टक में लिखे एक वैल्यू आई 19/4। और दो ही वैल्यू आती थी ना। द्विघात समीकरण की जितनी घात होती है कितनी मूल निकलते हैं कितने हल निकलते हैं 2। तो लिखो अतः 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 समीकरण अतः समीकरण का लिखने के लिए प्रॉपर समय देंगे दोबारा से। अतः मैं लिख देता हूँ, अतः समीकरण का हल क्या आ रहा है x बराबर 19/4 व 9/4। समझ में आ गया। अब देखो उतारने के लिए समय दे रहे हैं, पूरा प्रॉपर उतारो। अब देखो छोटा करने पर छोटा सा, अब इसको दिख रहा होगा। अब उतार लो।